बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। मामा, आप यहाँ सो गई? आपके रूम में आपको देख रही थी। बस ऐसे ही नैप लिया मैंने। ये लें जूस आप। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, नॉट एज सच, पर थोड़ी सी। लेकिन मैं इस सिचुएशन को एंजॉय भी कर रही हूँ। यू डोंट वरी, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आई नो सब ठीक हो जाएगा। आपको हराना उस माहीन के बस की बात नहीं है। माय बेबी। अब आप जल्दी से जूस फिनिश करें, फिर मैं आपको आपके रूम में छोड़ कर आऊंगी। थैंक यू। आ जाएं, चलें। लगता है जैसे नींद के आलम में हार्ट अटैक हुआ है, और इससे पहले कोई कुछ कर सकता, मौत हो गई। हाँ, उसे स्ट्रेस भी तो बहुत ज्यादा था। बिजनेस में इतना लॉस जो हुआ उसे, तो बेचारी ने मरना तो था ही। जी, अब बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये किधर से आ गई है? आलिया मैडम, आपको इधर नहीं आना चाहिए था। मुझे पुरसा देना है इब्राहिम। इरफान कहाँ है?
हाँ इरफान, शहरी बेटा, इरफान अंकल को बताओ कि मैडम आलिया आई है ताजियत के लिए। जा बेटा। आपको नहीं आना चाहिए था इधर, देख रहे हैं अभी हालात कैसे हैं। मैं अब ये मामला खत्म करके ही जाऊंगी। मलिहा, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाने से, टीके लगने से तेरी हालत बेहतर हो गई है। सबल समझा इसको। पापा मैं इसे क्या समझाऊं, इसे तो बस अब अल्लाह ही सब्र दे सकता है। ना कर मलिया ऐसा मेरे साथ। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं हौसला हार जाऊंगा, मेरी हिम्मत टूट जाएगी। मेरा क्या होगा? अंकल वो कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। बाहर आलिया, मैडम आई आपसे मिलने के लिए। मलिहा प्लीज चुप हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें तसल्ली कैसे दूं। शहरयार, अम्मी बिल्कुल ठीक थी रात को। कल रात को मैंने उन्हें जूस दिया, हमने बैठ के बातें की, सब कुछ ठीक था। पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हो गया। आपको संभालो मलिया, इस तरह से नहीं करो। उनकी जितनी जिंदगी थी उन्होंने भरपूर शाहाना अंदाज से जिए। हम सबको उनकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। भाई का है शहरयार। जब हम कब्रिस्तान से निकल रहे थे तो वहीं थे, बहुत गमगीन थे। मुझे लग रहा है उनको बहुत ज्यादा अफसोस है आंटी के जाने का। जफर आ जाएंगे मलिहा, तुम परेशान मत हो, तुम संभालो अपने आप को। मलिहा खुद को संभालो, तुम इस तरह करोगे तो मेरा क्या होगा? अरे आलिया जी, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे आगे, रहम खाओ मेरे ऊपर। इस वक्त मलिया से तुम्हारा, मलिया से सामना करवाना मेरे लिए बर्बादी हो जाएगा। इब्राहिम समझा इसको, समझा। मलिया दुख के अंदर है, खा नहीं रही है, पी नहीं रही, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में उसको ये पता चले कि उसकी सौतेली मां आ गई तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं हो? मैडम, इरफान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वक्त नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। चुप कर बेगैरत। मुझे को पता है, तूने बताया है। और कैसे पता चला इनको? तूने बताया कि मेरुन्निसा बेगम की मौत हुई है, यहाँ का पता, यहाँ का एड्रेस जो तूने दिया। पता है हमेशा मेरे साथ जलालत प्रोग्राम तू ही करता है। इरफान, इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो? मेहरुन्निसा की मौत की खबर तो मुझ तक पहुंचनी थी, और ये घर एक न एक दिन तो मुझे यहाँ आना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं? मैडम प्लीज समझने की कोशिश करें, इस घर में मौत हुई है, मौत। इस घर और सारे बिजनेस की शेयर होल्डर गुजर गई है वो। हाँ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब जाहिर है कि ये बिजनेस तो इरफान ही संभालेंगे। अब इस घर की जिम्मेदारी तो मुझ पे है, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। हाँ अभी नहीं, थोड़ा हौसला करो। मौत तो ये घर में, आगे थोड़ी को भोगे क्या? एक बार में जरा, जब भी मेरे साथ कोई जलालत प्रोग्राम हो ना तो आके खड़ा हो जाया करे, मेरे को ढारस हो जाती है। इरफान मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी माँ के दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो बहुत पहले ही मर चुके थे।
बस एक दिखावा था, एक मजबूरी थी। वो लाख इस बात का इनकार कहें, लेकिन बहरहाल इस बात को तो इनकार नहीं कर सकती थी कि मैं उनका बेटा था। मैं नहीं मानता बेटा, मैंने देखा है वो तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हारी पैदाइश के वक्त कितना खुश थी वो। कारोबार में जितनी भी बिजी थी, लेकिन तुम्हारे लिए वक्त निकालती थी। वो दूसरों के लिए कुछ भी सही, तुम्हारे लिए मां थी, सिर्फ मां। लेकिन ये तब तक था जब तक वो शख्स उनकी जिंदगी में नहीं आया था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। ये रिश्ते, ये ताल्लुक, हमारा घर, यहां तक कई बिजनेस भी। मैं जानता हूं ऐसा हुआ था बेटा, लेकिन सफर अब भी तुम्हारे पास मौका है। मैरूनिसा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कारोबार, प्रॉपर्टी अब भी बाकी है। तुम वारिस हो मैरूनिसा के, आगे बढ़ो और सब पे कब्जा कर लो। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? वही बिजनेस जो उस इरफान ने और मेरी मॉम ने प्लेट में रख के उस लड़की के हवाले कर दिया। अब उस बिजनेस में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तुम भूल रहे हो बेटा, तुम्हारी मां ने 2 फैक्ट्रियां मलिया के नाम कर रखी हैं और 2 प्लॉट्स भी हैं डिफेंस में। आई समझ? तुम्हारे घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है इरफान, तुम्हारी गैर मौजूदगी वो महसूस कर रहे होंगे। आज तो मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि बिला वजह की जिद ना करो, मेरे पे रहम खाओ। मेरा ख्याल है कि आप दोनों फजूल की बहस में पड़ गए। यही तो मैं कह रही हूँ इनको कि बुलाएं अपनी बेटी और माहीन सब लोगों को और बता दें कि मैं कौन हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। बुलाओ सबको, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करो, सबको बताओ ताकि मेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी बेड़ी बोली जाए। कोई कसर बाकी रह गई है क्या इरफान तेरी? बस बहुत हो गया इरफान, तुम 1 साल से चुप हो और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे ही सबको बताना होगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे इब्राहिम, अरे समझा इनको, मैं नहीं समझा पा रहा। हाँ, मैडम एक काम करते हैं, अभी आप जाएं, इरफान भाई मलिया और समन से बात कर लेते हैं, उन्हें आपके और इरफान भाई की शादी के बारे में बता देते हैं। देखें, अभी बहुत शौक में है मलिया, अभी ये खबर मिलेगी तो उसके ज़हन पे एक झटका लगेगा। उसके लिए इरफान भाई उसको जरा तैयार कर ले। मलिया के लिए यही वक्त बेहतर है कि वो ये बात जान ले। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन बस इरफान, फैसला हो गया कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम फैसला कर लो। मैरूनिसा की मौत से हमारे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी मौत हमें फायदा पहुंचाएगी। ढाल थी वो इरफान की, एफबीआर से लेकर तमाम इदारों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करना जानती थी। अब ये सब कुछ इरफान को करना पड़ेगा, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ इरफान के बस की बात नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से उसका स्वयं तो हो जाने दीजिए। एक तो तुम औरतों के दिल में रहमदिली का जज्बा कूट कूट के भरा होता है,
मौत तो एक दिन सभी को आनी है। शिराज, ये लड़की है कौन? मतलब अंकल और इब्राहिम साहब उसे यूं अलग से ड्राइंग रूम में लेकर बैठे। मैयत वाला घर है, लोग आ जा रहे हैं, मलिया अलग से बेड पे पड़ी है। ये जफर गायब है यहाँ से, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मतलब जिसकी बीवी मरी है वो बंदा एक जवान लड़की को अलग से लेकर बैठ गया। सोचो ना शिराज, लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। वाकई तुम्हारी तो हर बात सच होती जा रही। पता नहीं अंकल क्या कर रहे हैं यार। जफर को कॉल की? मैंने उसे कॉल की थी 2-3 बार, उसने मेरी सारी कॉल्स काट दी। मेरे ख्याल से अभी भी कब्रिस्तान में ही होगा। कब्रिस्तान? क्या वाकई में इतने मासूम है? मतलब एक इंसान जिसे अपनी माँ से कोई रुग़बत ही नहीं थी, हयाती में तो नहीं थी कम से कम। माहीन, हम किसी के दिल का हाल तो नहीं बता सकते, उसके अमल से बिल्कुल बता सकते हैं। खैर, मैं भी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, तुमने मलिया से बात की? मिली तुम उससे जाके? हाँ, मलिया के पास गई थी। सोचा उसे गले लगाऊंगी, उसका दर्द बांटूंगी, मगर उसने मुंह फेर लिया। अच्छा, तुम क्यों उदास हो रही हो? वो अभी सैड है, शौक में। अच्छा, तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा? लोगों के बुरे रवैयों का मैं बुरा नहीं मनाती। ऐसे लोगों को बस मैं उनके हाल पे छोड़ देती हूँ। अच्छा, मैं जाके लोगों को देखूं, घर में वैसे ही सब कुछ आगे पीछे हुआ हुआ है, लोग और बातें बनाएंगे। आई हैव टू गो। इब्राहिम, अब घर चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी ठहरो, अभी बड़ा धमाका होने वाला है इधर। हाय अल्लाह, कैसा धमाका? ये क्या बोल रहे हो तुम? और सुनो, ये आलिया कौन है? यही तो धमाका है। तुम ऐसा करो कि मलिया के कमरे में जाके बैठो, सारी बातें उधर ही होंगी। मैं तो पानी पीने के बहाने निकल के इधर से आया हूँ, अभी आता हूँ मैं। और सुन, शहरी को बोलना उधर ही बैठे, निकले नहीं है, बताओ। जा जा जा। ठीक है, हाँ। मैं जाती हूँ। अगर पता नहीं है कौन है वो और कैसे हमारे घर में घुस बैठी है तो पता करो, पूछ लो किसी से। बल्कि एक काम करो, तुम जाकर उसी से पूछ लो।